हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका सेकंड मेथड है जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट, उसमें आप डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हो विदाउट पुटिंग। जैसे हम क्या करते हैं, पहले एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, फिर एक्स वन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे वैल्यू हम कैलकुलेटर्स में डालेंगे। ठीक है, ये हम करते हैं। ये करने की ज़रूरत हमें है नहीं। आज को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या इटरेशन नंबर 2 फाइंड करने का इटरेशन नंबर 1 का ये फॉर्मूला होता है एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन। तो हमें क्या करना है, जो ये एक्स नॉट है ना, एक्स नॉट इसको ए एज्यूम करना है। ठीक है, और ये जो एक्स वन है उसको बी एज्यूम करना है ना। मैंने क्या बोला, एक्स नॉट को ए एज्यूम करना है और एक्स वन को बी एज्यूम करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अब कैल्सी में आप अपना फॉर्मूला कैसे पुट कर सकते हो। सबसे पहले ये बात ध्यान देना, आपका जो कैल्सी है वो रेडियन मोड पे होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरा कैल्सी है रेडियन मोड पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फ़ा ये एक्स प्रेस करना है। ठीक है, फिर अल्फ़ा, फिर सॉल्व प्रेस करना है। सबसे पहले ये करना है। अब आएगा हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स नॉट को हमने क्या एज्यूम किया है, ए। ठीक है, हम क्या करेंगे, अल्फा ए। ठीक है, कैसे लाएंगे ए, ये अल्फा प्रेस करेंगे और ये जो लॉग का दिख रहा है लॉग, ये आएगा ए। ठीक है, अब क्या है, इंटू एफ ऑफ एक्स वन, पहले इंटू डाल दो। अब देखो एफ ऑफ एक्स वन मतलब क्या, एक्स वन क्या है हमारा बी, मतलब एफ ऑफ बी मतलब क्या, एफ ऑफ बी का मतलब क्या, जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ बी। सिंपल, हमारा फंक्शन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फंक्शन क्या है। रुकिए मिटा दूँ मैं, फिर आपको अच्छे से फंक्शन दिखेगा। हमारा फंक्शन क्या है, ये देखो, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन। ठीक है, चलो अब इसको हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ बी लिखना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे आओ, अल्फा बी, ये दिख रहा है बी, ये देखो फैक्ट बी यहाँ पे चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, ई रेस टू माइनस बी चाहिए, है ना। तो इसको डिलीट करो, फिर शिफ्ट ई रेस टू माइनस एक्स है, मतलब ई रेस टू माइनस बी आएगा। तो क्या करेंगे, अल्फा बी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस साइन है, फिर बी है, एक्स है ना, मतलब बी। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या है, देखो माइनस, बीच में क्या है, माइनस डाल दो। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वन हमारा क्या है, एक्स वन को हमने क्या एज्यूम किया था, बी एज्यूम किया था, बी। अब फिर से एक्स वन है, फिर आगे क्या है, इनटू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या था हमारा, एक्स नॉट हमारा ए था, मतलब एफ ऑफ ए मतलब क्या, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ए डाल दो, ई रेज टू माइनस अल्फा ए। ठीक है, अब माइनस फिर क्या है, साइन ए मतलब साइन ए डाल दो, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, ऊपर फॉर्मूला हो गया, देखो हमने ये लिख दिया एक्स नॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट क्या था, ए लिख दिया, इंटू एफ ऑफ एक्स वन हमारा बी है, एफ ऑफ बी मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ बी लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखो, फिर आगे जाते हैं, यहाँ पे माइनस डाल दिया जो हमारा फॉर्म में था माइनस, फिर एक्स वन को हमने बी एज्यूम किया था, तो यहाँ पे एक्स वन को बी लिख दिया, इनटू एफ ऑफ एक्स नॉट मीन्स व्हाट, ए, एफ ऑफ ए मतलब क्या, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, बी इंटू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ए लिख दिया। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब क्या, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ बी माइनस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, चलो अब लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं फंक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, शिफ्ट ई रेज टू माइनस बी माइनस साइन, यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, अब आएगा माइनस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, शिफ्ट ई रेज टू माइनस अल्फा ए माइनस साइन ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, पूरा हो गया ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना कर्सर लाना और अल्फा कॉलन लाना। कैसे लोगे, ये अल्फा और ये हमारा कॉलन। अब हमको क्या करना है, जो भी फंक्शन था स्टैंडर्ड फंक्शन, उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखना है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड में रहता है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट ई रेज टू माइनस अल्फा टाइम्स एक्स, अल्फा एक्स, यहाँ पे अल्फा एक्स चाहिए ना, अल्फा एक्स। आपको अभी लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके अगर एक बार आपने फॉर्मूला पुट कर दिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा सारा। अब यहाँ पे ई रेज टू माइनस एक्स कर दिया, अब क्या है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे मैंने साइन ले लिया, अल्फा एक्स डाल दिया। अब सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें जो ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है वो तो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो एक्स नॉट क्या लिया था हमने, ए, और एक्स वन को हमने लिया था बी, मतलब ए की वैल्यू 0.5 है फर्स्ट इटरेशन में, और एक्स की वैल्यू क्या है 0.6।
x1 की a की वैल्यू क्या है 0.5, b की वैल्यू है 0.6। तो अब देखो ये सब पुट कर दिया, आपको क्या करना है, ये कैलसी का जो है ना इक्वल टू ये वाला नहीं, ये वाला ये प्रेस करना है। अब a की वैल्यू लेनी है, a की वैल्यू क्या है 0.5, देखो 0.5 ले लिया। अब क्या प्रेस करोगे, ये वाला इक्वल टू। अब b की वैल्यू लेनी है, b की वैल्यू क्या है 0.6, दोनों इटरेशन ले लिया। अब इक्वल टू जब दबाओगे, इक्वल टू दबा दिया, अब एक बार इक्वल टू दबाओ, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x2 की वैल्यू होगी। आप कंपेयर कर सकते हैं, देखो x2 की वैल्यू मिली हमें, ठीक है। अब एक बार और दबाओगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ x2 की वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हो f ऑफ x2 की वैल्यू मिली, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप बोलोगे इटरेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, इक्वल टू प्रेस करना है। अब अब इटरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब a की वैल्यू ये हो जाएगी, अब b की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। तो अब a की जगह पे क्या डालोगे 0.6, फिर प्रेस करना हो इक्वल टू। अब b की जगह पे ये डालना है, तो आप क्या लिखोगे 0.588925, मैं 6 डिजिट तक ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेट करके, इक्वल टू। अब एक बार और इक्वल टू दबाओगे तो आपको क्या मिलेगी, x3 की वैल्यू। आप कंपेयर कर सकते हो, देखो x3 की वैल्यू मिली, ठीक है। अब एक बार और दबाओगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x3 की वैल्यू, सिंपल। देखो f ऑफ x3 कंपेयर कर लो आप, f ऑफ x3 की वैल्यू मिली, वही है, इंटू 10⁻⁻⁶ मतलब वही हो गया ना 0.00। अब आपको अब इटरेशन नंबर 3 के लिए सेम करना। अब इटरेशन नंबर 3 के लिए ये a की वैल्यू बन जाएगी और ये b की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। बस इक्वल टू प्रेस करो, फिर a की वैल्यू प्रेस करो, फिर सिंपल b की वैल्यू डालो, ठीक है। ऐसा ही करना है आपको। आई होप आपको समझा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मैं आपको फिर से हेल्प करूँगा।